हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथ और इसका एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने लिखा गया है। तो इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है, अंदर से इसमें सफेदी कराने में 498.96 व्यय हुए हैं, इतने रुपए लगे हैं। यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात करें गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और गुंबद के अंदर हवा का आयतन। तो हम लोग क्वेश्चन के अनुसार एक फिगर बना लेते हैं। बोला है कि एक भवन का जो गुंबद है ऊपर, वो किसके आकार के है? अर्धगोले के आकार का। इस आकार का क्या भवन का गुंबद है, और बोला है कि इसमें इसके आंतरिक पृष्ठ पर अर्थात इसके वक्र पृष्ठ पर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने में 498.96 रुपए व्यय हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखिए कैसे सोल्व करते हैं। बोलता है कि गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप अगर आपके पास इसका रेडियस दिया होता तो आप इसका आराम से आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते, लेकिन इस क्वेश्चन में एक और क्लू दिया गया हमारे सामने। इस क्वेश्चन में बोला क्या है कि 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि हम लोग लिखते हैं यहाँ पे गुंबद का CSA यानी कि कर्व सरफेस एरिया, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल या बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें मोटाई बोला नहीं है, इसलिए हम लोग CSA डायरेक्ट लिखते हैं। तो गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से हम लोग क्या कराते हैं, सफेदी कराएंगे, तो कुल खर्चा कितना आ रहा है? 498.96। ये क्वेश्चन में दिया है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो जिस दर से पेंट कराना है उससे हम लोग गुना करते हैं तो कुल खर्चा आ जाता है। ये हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़े हुए हैं। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गुंबद का CSA बराबर क्या हो जाएगा? 498.96। और ये गुना वाला कहाँ जाता है? बटा में। तो ये कटेगा कितना बार में? 2 से जब आप इसे काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 चौका 8, एक बचा 2 नवा 18 पॉइंट, फिर 2 चौका 8 और 2 अठे 16। यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। यहाँ पे फाइनल आप लिख सकते हैं कि गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या आ गया? 249.48। और सेंटीमीटर में है क्या में है? मीटर स्क्वायर में दिया हो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग मीटर स्क्वायर। ये पहला नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम लोगों को गुंबद के अंदर की हवा का आयतन, इसके अंदर के आयतन को हम लोग को ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? त्रिज्या की आवश्यकता होगी। तो त्रिज्या हम लोग यहीं से निकाल सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ सोल्व कर रहे हैं, लेकिन ये पहला नंबर क्वेश्चन में गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इतना दिया गया है, और गुंबद के आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA बराबर क्या होता है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई R स्क्वायर। और इतना बराबर कितना है हमारे पास दिया गया? 249.48 हम लोग याद किए हैं। तो यहां से हम लोग रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो रेडियस निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? यहाँ से ये गुना वाला बट्टा में हम लोग यहाँ पे पहले इसको एक स्टेप लिखते हैं। पाई का वैल्यू 22/7 और गुना में R स्क्वायर बराबर 249.48 हो गया। और ये बट्टा वाला गुना में जाता है और गुना वाला बट्टा में आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 249.48 और बट्टा में 2 गुना 22 और यहाँ पे गुना में बट्टा वाला गुना में आ जाता है ऊपर, यानी यहाँ आ जाएगा 7। अब हम लोग इसको काटते हैं तो 2 से सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे। तो 2 से जब हम लोग काटते हैं तो कितना आ जाएगा? 2 एक कम 2, 2 दूना 4 और 2 चौका 8 और एक बच गया 2 सते 14 और फिर 2 चौका 8। और ये भी कटेगा किससे? 22 से कट जाना चाहिए पूरा पूरा। तो हम लोग यहाँ पे 22 से भाग दे लेते हैं 124.74 में। तो 22 पचे 110, 22 छक 132, ज्यादा हो जाएगा 5 बार में जाएगा 110, बच जाएगा 2 और ये 4। यहाँ पॉइंट है, पॉइंट हम लोग यहाँ बैठा लेते हैं। और यहाँ पे 2 नहीं बचेगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। उतारेंगे कितना? 7 उतारेंगे। तो अब 22 छक 132, 22 7 154,
6 बार में जाएगा, 22 छक 132। यहाँ पे 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 और 1 और 22 सत्ते कितना होता है 154। यानी ये कितना बार में कट जा रहा है 22 से ये पूरा का पूरा हमारा कट जाएगा 5.67 बार में। यानी कि आर स्क्वायर बराबर फाइनल क्या आ रहा है हमारे पास 7 से गुना, यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं 5.67 इंटू 7, यानी कि गुना करेंगे 7 सत्ते 49 हासिल 4 और 7 छक 42 और 4 46 के 6 7 सत्ते 49, 7 छक 42 और 4 46 और 7 पचे 35, 35 और 4 कितना हो जाएगा 39। और यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट हम लोग बैठा लेंगे और ये आर बराबर क्या होगा इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाता है, यानी कि 39.69। और 39.69 को हम लोग अगर क्या निकालेंगे इसका वर्गमूल निकालेंगे, यहीं पे निकाल लेते हैं वर्गमूल। ये 39.69 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, ये कटेगा कितना से, इधर पहले पेयर बना लेते हैं 6 छक 36, ये बच जाएगा 3, यहाँ पे 6 6 और 6 कितना हो जाता है 12, ये 0 हो जाएगा उतारेगा 6 9, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट हम लोग यहाँ बैठा लेते हैं। ये 3 से कट रहा है 3 तिया 9 और 3 दूना 6 और 3 एकम 3, यानी कि कितना आ गया आर बराबर हमारा फाइनल आ गया 6.3 और मीटर में ऊपर से देख रहे हैं आप तो यहाँ पे इतना मीटर हो जाएगा। अब रेडियस हम लोग फाइंड कर लिए तो हम लोगों को क्या ज्ञात करने के लिए बोला है दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है कि गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि गुंबद के अंदर हवा का आयतन क्या होगा, हवा का आयतन जो अर्धगोले का आयतन होगा तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब हम लोग इस पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2/3 रहेगा, पाई का वैल्यू 22/7, आर क्यूब बोला है तो आर कितना हमारे पास 6.3, तो 6.3 को हम लोग कितने बार लिख लेंगे 3 बार लिख लेंगे गुना में। अब यहाँ पे कट रहा है ये 7 9 63 0.9 बार में, ये 3 से ये कट जाएगा 0.3 बार में, यानी कि 22 दूना 44 और गुना में क्या हो जाएगा 0.3 गुना 6.3 इंटू 6.3। अब यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन हम लोग यहीं पे करेंगे। तो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे पहले 6.3 इंटू 6.3 कर लेते हैं, 3 तिया 9 और 3 छक 18, 76 18 66 36 और 1 37, ये हो गया 9 8 और 8 16 7 और 1 8 और 1 हासिल 9, ये हो गया 3 1 और 1 2 अंक के बाद पॉइंट है। और इसमें हम लोग गुना कर लेते हैं कितना से 0.3 से कर लेते हैं, तो 0.3 से करेंगे तो 3 9 27 और 3 छक 18 और 2 20, 3 9 27 और 2 29, 3 तिया 9 और 2 11 और 0 से करेंगे तो ये 4 0 आएगा, ये तो कुछ नहीं होना है, ये 7 0 9 1 1 और 2 और 1 3 अंक के बाद पॉइंट है 11.907 और इसमें गुना कर लेना हमको 44 से, तो 4 सत्ते 28, यहाँ पे हो जाएगा 2, 0 में गुना होगा 4 7 28, ये 2 0 गुना होगा तो 0 हो जाएगा, तो हासिल जो बचा वो उसी को हम लोग लिख लेते हैं 4 9 36 और 4 एकम 4 और 3 7 और 4 एकम 4, फिर वही चीज 8 2 6 7 4 8 8 और 2 10 के 0 और 6 और 2 8 और 1 हासिल 9 और 9 7 7 और 6 यहाँ पे हो जाएगा 13 और 7 4 11 1 12 4 और 1 हासिल 5 और यहाँ पे 3 अंक के बाद पॉइंट है तो हम लोग 3 अंक के बाद पॉइंट बैठा लेंगे। तो फाइनल आंसर कितना आ जा रहा है हमारा, यहाँ पे गलती नहीं हुआ, 2 और 1 3 अंक के बाद है 3 अंक के बाद है, यानी कि फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 523.908 इतना मीटर में है। तो मीटर क्यूब हमारा इस अर्धगोले के अंदर यानी गुंबद के अंदर क्या आ जाएगा हवा का आयतन। तो क्वेश्चन में दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये जो पहला नंबर क्वेश्चन तो इजी है, दूसरा में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, आप इसको आराम से करेंगे, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं करना है, क्वेश्चन आराम से